क्या आप जानते हैं कि भारत के पास ऐसा हथियार है जो 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को पलक झपकते ही मार गिरा सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की, जो भारत की वायु रक्षा का सबसे शक्तिशाली कवच बन चुका है। आज हम जानेंगे कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और अभी भारत पाकिस्तान युद्ध में यह कैसे कम करेगा। चलिए जानते हैं। जब भी हम किसी देश की ताकत की बात करते हैं तो सिर्फ उसके सैनिकों या टैंकों से नहीं, बल्कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम यानी हवाई सुरक्षा से भी उसकी शक्ति आंकी जाती है। भारत के पास आज जो सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है S-400 ट्रायम्फ। तो सवाल उठता है, आखिर ये S-400 है क्या? S-400 एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करता है, यानी ये जमीन पर बैठकर आसमान में उड़ते दुश्मन के जहाज या ड्रोन को निशाना बना सकता है। यह सिस्टम रूस ने बनाया है और आज इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 400 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, यानी अगर दुश्मन का फाइटर जेट आपके देश के बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर भी हो तो यह मिसाइल उसे हवा में ही उड़ा सकती है। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भारत की सीमा से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, यानी S-400 वहां तक भी निशाना लगा सकता है, वो भी बिना बॉर्डर पार किए। भारत ने यह सिस्टम रूस से खरीदा है। 2018 में भारत और रूस के बीच 5 S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा हुआ। हर सिस्टम की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास होती है। भारत को अब तक 3 यूनिट मिल चुके हैं और बाकी 2 जल्द ही मिलने वाले हैं। S-400 भारत की एक ऐसी ढाल है जो दुश्मन की हर हवाई चाल को नाकाम कर सकती है, चाहे वो जेट हो, मिसाइल हो या फिर ड्रोन। S-400 कैसे काम करता है? अब तक आपने समझ लिया कि S-400 एक ऐसा सिस्टम है जो आसमान से आने वाले खतरे को पहचान कर उसे खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, यह करता कैसे है? चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। S-400 का सबसे पहला काम है दुश्मन को दूर से पहचानना। एक रडार सिस्टम दुश्मन की पहचान। S-400 में एक बहुत ही ताकतवर रडार लगा होता है जो 600 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ती हुई किसी भी चीज को पकड़ सकता है। यह रडार लगातार 360 डिग्री में घूमता रहता है और हवा में उड़ने वाली हर चीज का डेटा इकट्ठा करता है, जैसे उसकी स्पीड, ऊंचाई, दिशा और किस तरफ जा रहा है। कंट्रोल सेंटर फैसला लेना। जब रडार को कोई खतरा दिखता है, जैसे दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल, तो वो तुरंत उस जानकारी को कंट्रोल सेंटर तक भेजता है। कंट्रोल सेंटर तय करता है कि क्या यह खतरा वाकई गंभीर है। अगर हां तो तुरंत आदेश देता है, लक्ष्य को मार गिराओ। 3 मिसाइल लॉन्चर हमला करना। आदेश मिलते ही S-400 में लगे मल्टीपल मिसाइल ट्यूब्स में से एक मिसाइल आसमान में दाग दी जाती है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेज होती है, यानी आवाज से भी तेज। माच 5 से माच 14 तक की स्पीड। यह मिसाइल अपने टारगेट की ओर खुद ब खुद उड़ती है और बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। 4, एक साथ कई टारगेट्स। एक और खासियत यह है कि S-400 को एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है। 88 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 36 पर हमला भी कर सकता है। यानी अगर दुश्मन एक साथ कई जेट या मिसाइल भेज दे तो भी यह सिस्टम उन्हें एक एक करके गिरा सकता है। S-400 एक चौकस चौकीदार है जो दूर से ही दुश्मन को पहचानता है, कंट्रोल रूम में अलार्म बजाता है और बिना एक पल घुमाए दुश्मन को आसमान में ही खत्म कर देता है। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का कैसे इस्तेमाल हो सकता है? अब तक आपने समझ लिया कि S-400 क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन असली सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनती है तो S-400 किस तरह से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। 1, LOC पर तनाव। पहली जरूरत, एयर डिफेंस। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अक्सर गोलीबारी होती रहती है। अगर तनाव बढ़ता है और पाकिस्तान अपने फाइटर जेट या मिसाइलें भारत की तरफ भेजता है तो S-400 सबसे पहले अलर्ट हो जाता है। यह पाकिस्तान की सीमा के अंदर 400 किलोमीटर तक के हवाई खतरे को भी ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की जमीन पर उड़ते दुश्मन के फाइटर जेट, बम वर्षक, पायलट बॉम्बर्स या क्रूज मिसाइलें S-400 की नजरों से नहीं बच सकते। 2, पाकिस्तान के एयरबेस भी हैं टारगेट पर।
भारत ने जिन इलाकों में AS-400 तैनात किया है, जैसे पंजाब, जम्मू और राजस्थान, वहां से पाकिस्तान के कई बड़े एयरबेस AS-400 की रेंज में आते हैं। उदाहरण, इस्लामाबाद भारत की सीमा से लगभग 300 किलोमीटर दूर, लाहौर, यास, मियां, खा, सियालकोट, बहावलपुर, ये सभी AS-400 की मारक क्षमता के अंदर हैं। यानी अगर पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में अपने एयरबेस से फाइटर जेट्स उड़ाए तो AS-400 उन्हें बॉर्डर पार करने से पहले ही गिरा सकता है। 3. दुश्मन की मिसाइलें भी होंगी। फेल। पाकिस्तान के पास कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जैसे शाहीन 3, नसर मिसाइल आदि, लेकिन AS-400 इतनी तेज और ताकतवर है कि ये इन मिसाइलों को भी उड़ान के बीच में ही पकड़कर खत्म कर सकती है। ये भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, अमृतसर, जयपुर या अहमदाबाद की हवाई सुरक्षा को लोहे की ढाल की तरह सुरक्षित बनाती है। 4. एयर स्ट्राइक की स्थिति में भारत को बढ़त गई थी। अगर भारत को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करनी हो तो AS-400 भारत के फाइटर जेट्स को एयर कवर देता है। मतलब अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो AS-400 दुश्मन के विमानों को रास्ते में ही गिरा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना को सुरक्षित रास्ता मिलता है। AS-400 एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो पाकिस्तान की हर हवाई चाल को नाकाम कर सकता है। और अगर युद्ध की नौबत आए तो यह भारत की पहली और सबसे भरोसेमंद ढाल बनेगा। क्या पाकिस्तान के पास कोई जवाब है AS-400 के खिलाफ? अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के पास AS-400 जैसी किसी ताकतवर तकनीक का जवाब है? क्या वो इस सिस्टम को चकमा दे सकता है? सच यह है कि पाकिस्तान इस समय AS-400 का सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हां, कुछ सीमित कोशिशें जरूर कर सकता है। 8. पाकिस्तान के पास कौन कौन से हथियार हैं? पाकिस्तान के पास भी कुछ हाईटेक हथियार हैं। JF-17 फाइटर जेट्स चीन के साथ मिलकर बनाए गए हैं। F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका से मिले, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो रही है। शाहीन थी जैसी मिसाइलें लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली, लेकिन ध्यान रहे, इन सब की रेंज और सटीकता S-400 से बहुत पीछे है। AS-400 एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 36 को एक साथ मार सकता है, जबकि पाकिस्तान के हथियारों को पहले AS-400 को डिटेक्ट करने से बचना पड़ेगा, जो आज की तकनीक से बहुत मुश्किल है। 2. क्या पाकिस्तान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बच सकता है? स्टील्थ मतलब ऐसे फाइटर जेट या मिसाइल जो रडार में आसानी से नजर नहीं आते। पाकिस्तान के पास अभी ऐसी कोई एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब S-400 पाकिस्तान की किसी भी आम मिसाइल या फाइटर को बड़ी आसानी से पकड़ सकता है। 3. क्या साइबर अटैक या ड्रोन हमला AS-400 को रोक सकता है? कुछ लोग सोचते हैं कि AS-400 को हैक करके या ड्रोन से हमला करके रोका जा सकता है। क्या चीन मदद कर सकता है? हां, पाकिस्तान अक्सर चीन से मदद लेता रहा है। चीन के पास भी AS-400 है और हो सकता है वो पाकिस्तान को कुछ तकनीक दे, लेकिन भारत भी इसे अच्छी तरह समझता है और उसकी तैयारी भी वैसी ही होती है। इसलिए अगर चीन किसी भी तरह से मदद करता है तो भारत के पास उसका जवाब देने के लिए रणनीति पहले से ही मौजूद रहती है। पाकिस्तान के पास AS-400 जैसे सिस्टम को रोकने का कोई पक्का और सीधा तरीका नहीं है। उसकी सारी कोशिशें सिर्फ बचाव तक सीमित हैं, हमला करने की हिम्मत नहीं। दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे AS-400 मिसाइल सिस्टम आसमान से आने वाली हर तबाही को जमीन से खत्म कर सकता है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, यह है भारत की वो अदृश्य शक्ति जो दुश्मन के इरादों को उसके उड़ने से पहले ही गिरा देती है। लेकिन सवाल अब यह नहीं कि AS-400 क्या कर सकता है। सवाल यह है, क्या हम इसके पीछे खड़े हैं? क्या हम अपने सैनिकों की ताकत और टेक्नोलॉजी पर उतना ही विश्वास रखते हैं जितना वो हमारी सुरक्षा में रखते हैं? अगर आपका जवाब है हां, अपने एक्शन से दिखाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो देशभक्त हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आवाज को और बुलंद कीजिए, क्योंकि जब देश पुकारता है तो आवाज सिर्फ सीमा से नहीं, दिल से भी उठती है। नीचे कमेंट में लिखिए AS-400 भारत की हवा में ढाल, और बताइए कि आपको इस शक्ति पर कितना गर्व है। जय हिंद, वंदे मातरम।